दोस्तों, हमारी टीम सतलोक आश्रम शामली में यहाँ पे हर एक वो सच्चाई आप तक पहुँचाएंगे। दोस्तों देखिए, छोटे छोटे बच्चों पर हमने जो पिछली वीडियो बनाई है उस पर हमने बहुत कोशिश की खंगालने की कि इन बच्चों से कुछ हमें ऐसा मिले कि जो आश्रम में किसी ने ना बताया हो, पर ऐसा कुछ हमें नहीं मिला। हर एक जो बच्चों ने बताया वो हर एक वो सच्चाई थी। दोस्तों आइए इन छोटे छोटे बच्चों से जानते हैं कि आखिरकार तत्वदर्शी संत कैसा होना चाहिए और पूर्ण परमात्मा। यहाँ पे हमने देखा था दोस्तों कि बच्चे भी तत्वदर्शी संत बोल रहे थे, कोई पूर्ण परमात्मा बोल रहा था। दोस्तों ये आपको तो नया एक लग रहा होगा कि ये कैसी बात है, और यहाँ पे कुछ अनेकों हमने बातें सुनी बहुत सी कहते हुए। दोस्तों आइए इन छोटे छोटे बच्चों से ही खंगालते हैं क्या बात कि कैसा संत होना चाहिए और कैसी हमें भक्ति करनी चाहिए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? प्रदुमन दास। अच्छा, आप ये बताओ भक्ति हमको कैसे करनी? हमें भक्ति और संत रामपाल जी महाराज से मतलब जुड़ के भक्ति करना चाहिए। अच्छा, क्यों? हमें भक्ति इसलिए करना चाहिए कि हमें सतलोक में जाना है, मोक्ष पर। अच्छा, संत तो और भी हैं? हाँ, लेकिन वो विरुद्ध भक्ति बताते हैं। अच्छा, आप बताओ गुड़िया, किसकी भक्ति करनी चाहिए? संत रामपाल महाराज। आप बताइए। संत रामपाल। आप बताइए। संत रामपाल। आप बताइए। संत राम। आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज। आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज। आप बताइए। हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज। अच्छा, आप बताइए। संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करनी चाहिए। आप बताइए। हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। आप बताइए। संत रामपाल जी की भक्ति करनी चाहिए। दोस्तों इसके ऊपर हम एक बहुत ही हमारा कड़वा सवाल है दोस्तों, जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिरकार भक्ति हमें संत रामपाल जी महाराज की क्यों करनी चाहिए? आइए इन छोटे बच्चों से ही जानते हैं। ये बताइए हमारे दर्शकों को, संत रामपाल जी की भक्ति क्यों हमें करनी चाहिए? क्योंकि और भी तो संत हैं, बहुत बड़े बड़े संत हैं। अभी महाकुंभ में देखो पता नहीं करोड़ों संत आए, वो भी तो संत ही हैं। हमें संत रामपाल जी की भक्ति क्यों करनी? संत रामपाल जी महाराज की भक्ति हमें इसलिए करनी चाहिए क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज है वे हमेशा अपने उससे वे एक भी वर्ड नहीं बोलते, अपनी मन धड़क कहानियां वे नहीं बताते। वे गीता से, वेदों से प्रमाणित करके बताते हैं, यहाँ तक कि बाइबल से, कुरान शरीफ से। उनको भी वे आदरणीय है, वे भी हमारे धार्मिक सतग्रंथ है। वो हिंदू मुस्लिम में बिल्कुल फर्क नहीं रखते और वो हमारे सतग्रंथों से भक्ति बताते हैं। इसीलिए हमें संत रामपाल जी महाराज की ही भक्ति करनी चाहिए। अच्छा, अनिरुद्धाचार्य जी हैं और बागेश्वर वाले हैं, ये जो बहुत बड़े बड़े संत हैं, और राधा स्वामी वाले हैं। ग्रंथ तो ये भी दिखाते हैं, ये भी तो शास्त्रों को अनुकूल ही बताते हैं। गीता, ये वेद सभी तो खोलते हैं जी। ये गीता और वेदों से ये क्या कहते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। ये गीता या वेदों से एक या दो श्लोक या तीन श्लोक ले लेंगे, उसी को बार बार रटते रहेंगे। आप मुझे बताइए, अगर हम एक कॉपी ले ले नॉर्मली और उसे हम रीड करें, उसमें से हम 3 लाइनें ले ले सिर्फ और उसको बार बार रीड करें, तो क्या हम एग्जाम में पास हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो इसीलिए गीता को बार बार पढ़ने से या एक ही श्लोक को रटते रहने से, जैसे कि गायत्री मंत्र होता है, उसको ही बार बार रटते रहते हैं, उससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। हमें पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट करना चाहिए। अच्छा, आप बताइए कि हमें और साधु संतों की शरण में क्यों नहीं जाना चाहिए? क्योंकि वो एक दो ही वो रट लेते हैं इसी। संत रामपाल जी महाराज ऐसा क्या बताते हैं? संत रामपाल जी महाराज पूरा सब कुछ खोल के ही दिखाते हैं। पुराण, क्या खोल के दिखाते? पुराण, बाइबल सभी खोल के दिखाते। हाँ। आप क्या बताना चाहेंगे इस बारे में? ये जो नकली साधु होते हैं, ये हमारा बस टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करेंगे तो हमें सतलोक जाने को मिलेगा। अच्छा, आप बताइए कि हमें और जो साधु हैं जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़ी बड़ी जटा है, उनकी भक्ति क्यों नहीं करनी? क्योंकि वो पापी थे, नशा सब नहीं छुड़ा पाते हैं, वो हम लोग और दुखी होते हैं उन लोग से। बढ़िया, आप बताइए कि हमें और जो साधु हैं उनकी भक्ति क्यों नहीं करनी चाहिए? वो क्योंकि वो ढोंगी और पाखंडी हैं और हमारे गुरुजी सतग्रंथों से। आप छोटी सी उम्र में एक बड़े बड़े साधु जिनकी उम्र 100 साल, किसी की 150 साल, उनको ढोंगी पाखंडी आप कैसे बेटा कह सकते?
क्योंकि वो हमें गलत दिशा प्रदान कर रहे हैं भक्ति मार्ग का। आपको गलत दिशा। हाँ। दोस्तों एक बहुत ही हैरान करने वाली बात, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है। अच्छा, और कड़वे से कड़वे सवाल किए दोस्तों, पर हमको लग रहा है हम हार जाएंगे और ये छोटे छोटे बच्चे जीतते नजर आ रहे हैं। आइए दोस्तों एक बार और ट्राई करेंगे इन बच्चों से और रहस्य जानने के। हाँ जी, जी आप बताइए क्या। भगत जी, आपने एक क्वेश्चन किया था कि संत होते हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखते हैं, मूछें रखते हैं, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन से सतग्रंथ में लिखा है, कौन सी गीता जी में लिखा है, कौन से वेदों में लिखा है कि जो संत होते हैं उनकी पहचान ये है कि वो बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेंगे, या फिर बड़े बड़े बाल रखेंगे, या फिर बिल्कुल बाल ही नहीं रखेंगे, या फिर थोड़े से बाल छोड़ेंगे सिर्फ सर पे। ऐसा कहाँ लिखा है कि वो सिर्फ ऑरेंज? हमने लिखा हुआ तो नहीं देखा, पर हमने जैसे महाकुंभ में लोग बहुत बड़े बड़े तो लोग वहाँ पे जब हमने देखा कि लोग वहाँ माथा टेकते हैं, हर एक उनकी चरण दबाते हैं करते हुए देखा, ऐसे हम कह रहे हैं कि वो होंगे तभी तो लोग पहुँच रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी कहा कि हमने उनको देखा, तो सब लोग जो उनके ऐसे पाँव छू रहे हैं, और जो और भी संत हैं जो ऐसे मुंड मुड़ा रखा है बिल्कुल, या फिर बड़े बड़े बाल रख रखे हैं, और उनके पास लोग जाते हैं, उनके ऊपर माथा टेकते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि ये सारे लोग देखा देखी जा रहे हैं कि वो जा रहे हैं, वो उनके यहाँ पे माथा टेक रहा है, तो भाई वे तो बड़े अच्छे संत होंगे, बड़े महात्मा होंगे, तो मैं भी जाऊंगा, मैं भी वहाँ पे माथा टेकूंगा, मेरा भी कल्याण होगा। तो इस वजह से वहाँ पे इतनी जनता जा रही है। हाँ, ऐसे तो हम भी चले जाते हैं क्योंकि वहाँ भीड़ देखते हैं। जैसे राधा स्वामी हुआ, बहुत बड़े, उनकी शरण में तो हम भी गए, राधा स्वामी के सत्संग में गए, हर एक जगह गए, वहाँ भीड़ बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए जाते हैं। हर कोई ऐसे ही, हाँ, हर कोई ऐसे ही जाता है। बाकी अगर आप तत्व ज्ञान से देखोगे, सच्चे ज्ञान से देखोगे और ज्ञान मिलाओगे आप संत रामपाल जी महाराज का और बाकी ऋषियों का, तो सबसे ऊपर जो ज्ञान होगा, सबसे सच्चा जो ज्ञान होगा, वो पाएगा संत रामपाल जी का। संत रामपाल जी महाराज का। तो दोस्तों एक और ही बात चौंका देने वाली है कि पूरे विश्व में अगर हम गुरुओं की बात करें तो दोस्तों कमी नहीं है। आपको भी पता होगा क्योंकि इतने बड़े बड़े संत मंडलेश्वर हैं और बहुत बड़े बड़े लोग ही नहीं, देखिए इनकी जुबान और कहीं नहीं जा रही और किसी संत का नाम ही नहीं ले रहे। आइए दोस्तों और भी बच्चों से प्रयास हमारा जारी रहेगा। और कौन बताना चाहेगा, क्या बताएं? हमारे गुरुजी नशा छुड़वाते हैं। गुरुजी नशा, अच्छा नशा तो बहुत से लोग और भी संत छुड़वा नहीं छुड़वाते? आप बताइए क्या। देखिए कहते तो सब है, पर बात तो वो होती है ना कि कोई ऋषि जी कह रहे हैं पर कोई पालन करे तो ना। पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी का आपने देखा होगा, संत रामपाल जी महाराज ने नियमों में बता नशे को इसलिए है क्योंकि आज महाराज उनको ज्ञान ही स्वीकार कर लेते। हमें पता चल गया है कि जो पूर्ण संत है, पूर्ण परमात्मा, वो रामपाल जी महाराज है, और हमारी आत्मा मान जाती है तो वो दोबारा से नशा नहीं करते। आप क्या बताना? ये जो नकली संत होते हैं ये हमारा नशा छुड़वाते नहीं, बढ़वाते हो। अच्छा, ये क्या करते हैं, पहले वो 3 बार रट्टा लगा देते हैं हमारे, इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज जी की भक्ति करते हैं। क्या रट्टा लगवाते हैं? वो क्या करते हैं, एक वर्ड को बार बार रीड करते रहते हैं, इसलिए हमारी भक्ति ऐसे नहीं होती है। हमारी भक्ति हमारे परमात्मा है, वो एक एक चीज खोल के दिखाते हैं। क्या नाम है गुड़िया आपका? एंजल। दोस्तों इस गुड़िया ने बताया वो नशा कम नहीं करवाते, वो बढ़ाते हैं। दोस्तों हम नहीं, आप प्रूफ देख सकते हैं, छोटी सी गुड़िया कह रही है कि वो नशा बढ़ाते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं, हम ऑन कैमरा हर एक जो बातें हैं इन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से हर एक कड़वे से कड़वे सवाल कर रहे हैं, पर आप देख सकते हैं कि सच जो है वो अपने आप ही ऊपर आ रहा है। हाँ जी, और आप क्या बताना चाहते हैं? और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो बाकी संत है, आप एक बारी हमारी बातों पे अगर आप विश्वास ना हो रहा हो आपको, तो आप ज्ञान
चर्चा कीजिए, ज्ञान मिलाइए संत रामपाल जी महाराज का, और बाकी जो ऋषि मुनि है उनका ज्ञान मिलाइए। तो आप देखेंगे कि जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चे परमात्मा है, वो संत रामपाल महाराज है। आप ज्ञान मिलाइए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप आइए और सीधा संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लीजिए। मैं कह रही हूँ आप उनका ज्ञान समझिए, उनके बारे में आप जितना जान सकते हैं उतना जानिए, उसके बाद उनसे नाम दीक्षा दीजिए, और आपको भी इतने लाभ होंगे जितने आपने सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, हमारी टीम छोटे छोटे बच्चों से हर एक वो सच्चाई जानना चाहते थे कि हम आपको ऑन कैमरा बता सकें। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा एक रहस्य, एक सोचने पर विषय है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने जो बताया वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इस वीडियो को देखने से आपको कुछ अनुभव मिला होगा। दोस्तों, हमारा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हमारा मकसद आप तक हर वो सच पहुंचाना है। तो दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।